थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जे एडवांस 2011 और ये क्वेश्चन बेस्ड है किस पर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दे रखा है मैग्नीट्यूड E नॉट और आपसे पूछा है फ्लक्स पूछा है और एक शेप दे रखी है यहाँ पर कुछ, ठीक है। अब ये शेप क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो अगर आपने कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशन के काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको आइडिया हो जाएगा ये शेप देखकर कि यहाँ पर एक्चुअली क्यूब बना हुआ है और ये जो क्यूब है उस क्यूब का जो फेस डायगोनल है उसके अलोंग जाता हुआ प्लेन। मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली बड़ा आसान है। अगर आपने ये शेप ढंग से आइडेंटिफाई कर ली तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक साइड ए का क्यूब बना दिया जिस तरह का कोऑर्डिनेट है 0,0,0 0 a 0 a 0 a, a सारी साइड्स क्यूब की a हैं और ये बन गया इस क्यूब के फेस डायगोनल के अलोंग जाने वाला प्लेन जो क्यूब के सेंटर से जा रहा है। देखो अब मुझे अगर इसका एरिया पता है तो मैं आराम से लिख सकता हूं, मुझे पता है बेटा ये है आपका a है, ये आपका √2 है, क्यों? क्योंकि ये है फेस डायगोनल विच इज √2a, ठीक है। तो एरिया कितना हुआ इसका √2 है, इसका एरिया हो गया √2a²। मुझे निकालना है फ्लक्स क्या होता है, इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड इनटू एरिया विच इज √2a²। अब चाहिए आपको cos थीटा। अब सिंपल सी बात है, आप सबको पता है भाई क्यूब है, क्यूब का ये है डायगोनल, फेस डायगोनल है, कितने एंगल पर झुका होता है 45 डिग्री पर। तो इसके अलावा जो प्लेन जा रहा है वो भी कितना झुक जाएगा 45 डिग्री, है ना। तो ये जो इंटेंसिटी है एक्स कैप ये रहा डायरेक्शन आई कैप एक्स कैप। तो इस डायरेक्शन का और इस प्लेन के बीच में कितना एंगल हो गया 45। तो एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी के बीच में कितना एंगल 45, cos 45 कितना √2 से √2 गया, आपका आंसर E0a² ऑप्शन सी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन बेटा एडवांस के अंदर काफी इजी आते हैं तो उन आसान क्वेश्चन को आसान तरीके से कर लेना चाहिए, ठीक है।